Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो ये होगा कि आपके जो पर्सन हैं इस वक्त करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी इमोशंस क्या हैं। जो भी आपके लव इंटरेस्ट है आप उनके बारे में सोच सकते हैं। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ आप उनका नाम ले सकते हैं, उनसे अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए, चैनल को लाइक कर दीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस रीडिंग को। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, उनको गाइडेंस मिल सके, उतना ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंड उनको भी हेल्प होगा। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा गाइज। क्लेम करने के लिए आपने कमेंट करना है आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग एंड एंजल्स को ग्रैटिट्यूड देना मत भूलना। इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको लेकर क्या एनर्जी है उनकी इस वक्त की, प्लीज बताइए डिवाइन। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की? ओके, वी गॉट फ्यू कार्ड्स, सो लेट अस टेक ऑल दीज कार्ड्स। फाइंड बैलेंस, फर्स्ट कार्ड इज फाइंड बैलेंस, देन वी हैव जॉय एंड स्टेबिलिटी। ओके, अगेन बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर हमारे पास। इफ यू वांट टू सी, आई विल गिव यू अ क्लोज अप ऑफ दिस कार्ड, बैलेंस। देन वी हैव फ्लो, नंबर 2, 4, 14, 10 एंड 1 मैनिफेस्ट। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सीक, नंबर 9, नंबर 11, 20, 29, 13, 22, 31, 5, 23 एंड 14, जैसे मैंने आपको बताया था, 19, 28, नंबर 1 एंड 27, 18। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो अभी करंटली क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट हो रहे हैं, वो अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे आंसर्स ढूंढ रहे हैं जो उनको अभी तक नहीं मिले हैं। कोई ऐसी बातें उनके मन में चल रही हैं। हो सकता है कि अगर आपने उनको कुछ ऐसा कहा जिससे कि उनको सच में ट्रिगर हुआ कि मेरे अंदर ये फ्लॉ है, मेरे अंदर ये खामी है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये इशू है, मेरी लाइफ में ये मैं हमेशा एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ कि मैं इस तरीके से करता हूँ लोगों के साथ में या खुद के साथ में या रिश्तों के अंदर। जो भी आपने उनको बोला है उसके ऊपर वो एक्चुअली लाइट डाल रहे हैं। वो कुछ समय अकेला बिताना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी उनसे बात नहीं हो रही है अभी, क्योंकि वो अपना टाइम चाह रहे हैं, राइट, अपना वक्त चाह रहे हैं, खुद से कनेक्ट होकर कुछ आंसर्स को ढूंढ रहे हैं। और मुझे लगता है ये अवेकनिंग हो रही है इनकी। आपने जो भी इनको कहा है, बोला है, जिस भी तरीके से आपका इनके साथ में एक कॉन्वर्सेशन हुआ है या जो भी आप दोनों का कनेक्ट रहा है, उसके ऊपर जैसे पर्सन कहीं ना कहीं लाइट डाल रहे हैं। और मुझे लगता है भगवान भी जैसे इनको कुछ आंसर्स इनके दे रहे हैं, राइट। सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ये अकेले रहना चाहते हैं अभी और कुछ आंसर्स ये ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी समझ रही हूँ अपनी गलतियों का पछतावा, अपनी गलतियों का एक्सेप्टेंस इनको हो रहा है, राइट। इन्होंने जो भी गलत किया है उसका रियलाइजेशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि जब तक हम अकेले बैठकर सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं खुद को, अपनी एनर्जी को, इस रिश्ते की एनर्जी को, अगर वो आपकी एनर्जी को नहीं समझेंगे, यही नहीं समझेंगे कि उन्होंने क्या गलती करी है, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे, तब तक वो कैसे रिश्ते को अच्छा करेंगे, राइट। तब तक वो कैसे खुद को अच्छा करेंगे? तो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसलिए वो खुद को कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट कर रहे हैं और उनको रियलाइजेशन भी हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा अकेला रह रहे हैं ये पर्सन, राइट। थोड़ा होपलेस भी फील करते हैं कभी कभी। इनको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं से हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प नहीं मिल रही है। इनकी इंट्यूशन इनको बहुत कुछ कह रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन अवेकन हो रहे हैं। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का भी मैसेज है, राइट। एंड मुझे लगता है इनको थोड़ा सा मुश्किल है ये इनके लिए अवेकनिंग का पीरियड, बट ये बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं। बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि बैलेंस क्रिएट हो, हर तरीके से बैलेंस क्रिएट हो।
जैसे कि ये पर्सन चाहते हैं कि इमोशनली भी ये बैलेंस्ड रहें, ये प्रैक्टिकली भी सोचें और कहीं न कहीं ये दोनों तरफ से सोचना चाहते हैं। अगर अभी तक ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ काम के पीछे भागते थे, आपको टाइम नहीं देते थे और रिश्ते को वक़्त नहीं देते थे, इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, ईगो दिखाया, कुछ इस तरीके की हैवी एनर्जीज अगर रही हैं आपके रिलेशनशिप में, तो वो अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है कि मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा अगर मुझे ये कनेक्शन चाहिए तो, राइट? सो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा, पर यहाँ पर बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। गिव एंड टेक की एनर्जी मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है। जो आपने दिया है, अगर अभी तक उसका कोई रिकॉग्निशन आपको एज़ इन कुछ भी इनको रियलाइज़ेशन नहीं था और इन्होंने कभी भी उस चीज़ को समझा नहीं, कहा नहीं, आपको रिवॉर्ड नहीं दिया कि तुमने ये किया, वेरी नाइस, तुमने ये किया, थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल टू यू। कभी भी इनकी एनर्जी उस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा नहीं रही है, तो अब ये इतना ज़्यादा इस चीज़ को समझने वाले हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं इन्होंने आपके लिए क्या, आपने इनके लिए क्या किया है, ये सब चीज़ों को समझ रहे हैं और एक बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। ये चीज़ों को अब बैलेंस करना चाहते हैं, ये अपने आप को बदल रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड इनकी इंट्यूशन भी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। इमोशंस इनके मुझे लगता है कि बैलेंस में आ सकते हैं। अगर अभी तक सिर्फ और सिर्फ काम, पैसा, ऐसी एनर्जी थी और हमेशा एक्सक्यूजेस देते थे और मूड स्विंग्स बहुत होते थे, तो वो सारी एनर्जी इनकी बैलेंस होती हुई मैं देख पा रही हूँ। जॉय और स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। कुछ ऐसा ये करेंगे कि जिससे कि स्टेबलाइज होंगी चीज़ें। हो सकता है कि आपके पर्सन या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 हो ऑफ एनी मंथ, 13 हो, 22nd, 31st हो, आपका नंबर 2, 11, 20th, 29th हो सकता है। ओके, जॉय एंड स्टेबिलिटी यहाँ पर आती हुई दिख रही है, या फिर नंबर 5, 23 एंड 14। सो रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। बैलेंस मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख रही हूँ, क्योंकि जो बैलेंस ये ढूंढ रहे हैं, जो ये बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनको डेफिनेटली यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। बैलेंस होगा, आप दोनों का एनर्जी बैलेंस होगा, साथ होगा, यूनियन होगा, टुगेदरनेस मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों की। नॉट ओनली दैट, चेंज देख रही हूँ मैं, ये बैलेंस आपकी लाइफ में चेंज लेकर आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत चेंज लेकर आने वाला है। ओके, एंड आपको सिर्फ करना इतना है, अपनी मैनिफेस्टेशंस को जारी रखना है। अगर आप ये स्टेज को अचीव करना चाहते हैं तो अपनी मैनिफेस्टेशन को जारी रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए विशेस ग्रांट हो रही हैं, आपके लिए मैजिक क्रिएट हो रहा है। ये पर्सन आपको आपकी जो पसंदीदा लाइफ है वो ये आपको देने वाले हैं। ये आप ही को मांग रहे हैं, आप ही को सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि ये मेरे पास खुद से आ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी फिर से बात शुरू हो जाए। रिग्रेट में मुझे दिख रहे हैं और ये आपको मांग रहे हैं, इस रिश्ते को मांग रहे हैं। चीज़ें जैसे फिर से शुरू होती हुई दिख रही हैं, मैजिक क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, आपकी विश कोई फुलफिल हो सकती है, इसलिए सोच समझकर मांगना जो भी आपको चाहिए है। फ्लो है यहाँ पर, यू हैव टू गो विद द फ्लो। जैसे एक कामिक साइकिल खत्म होकर एक न्यू साइकिल में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को रोकना नहीं है। जैसे पानी होता है ना, पानी की तरह आपको फ्लो करना है। पानी जिस भी आप कंटेनर में डालते हो उसकी शेप ले लेता है, वैसे ही आपको बनने के लिए कहा जा रहा है और खुद से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर आप काम कर सकते हैं। चीज़ों को बांध के नहीं रखना है। हम किसी भी पर्सन को, किसी भी एनर्जी को बांध नहीं सकते हैं जबरदस्ती। हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम किसी को बांध नहीं सकते। जब हम किसी को बांधते हैं वो टेम्परेरीली हम कर सकते हैं, हम हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। हमें उसको अट्रैक्ट करना है, हमने उसको जीतना है, ठीक है। और पानी की तरह आपको, जैसे पानी को हम जबरदस्ती एक कैद नहीं कर सकते ना, वो फ्रीली फ्लो होना जानता है, वैसे ही आपको रहना है। आपको एक चीज को पकड़ कर नहीं बैठ जाना। तुमने उस दिन ऐसा किया था, तुमने इस दिन ऐसा किया था, अब तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। हर एक स्टेज पे एक नया पर्सन होता है, एक नई एनर्जी होती है, राइट। तो हमने, क्योंकि देखो आप जो आज से 4 साल पहले थे अब तो वो नहीं हो गए ना, आप भी तो बदले हो ना, वैसे ही हर पर्सन बदलता है और हमको अडेप्टिव होना चाहिए चेंज से,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अडैप्ट करना है, जिस भी चीज़ में आपको डाला जाए उसकी तरह आप ढल जाइए। बहुत आसान नहीं होता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पा नहीं सकते हो। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है एक एनर्जी में बहुत समय तक स्टक नहीं रहिए, क्विकली चेंज करना है, आपने अपने आप को चेंज करना है और फास्ट लाइफ जीनी है। शायद आप बहुत स्लो 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 चीज़ें कर रहे हो, फास्ट लाइफ को आपने अट्रैक्ट करना है। एक कोई भी प्रॉब्लम अगर हो गई है रिलेशनशिप में तो उस पर स्टक नहीं रहना है कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। उस एनर्जी से बाहर आइए। आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर आया है। ओके, और ये पर्सन भी जैसे अगर चीज़ें रुकी हुई थी ना तो वो फ्रीली फ्लो होने लगेंगी, वो आगे बढ़ने लगेंगी, क्योंकि ये कार्ड हमको बता रहा है मूवमेंट, मूवमेंट करेंगे ये पर्सन भी और आप भी। अगर स्टक था अभी तक सब कुछ तो मूव होने लगने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन एफर्ट्स डालने वाले हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने वाले हैं आपके लिए। ओके, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में, आपके लव कनेक्शन में? ओके, सो द फर्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा है और वो बढ़ भी सकती है। ओके, तभी मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आप सैड हो जाते हैं, आप आगे मूव करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, मुझे ये नहीं मिल रहा है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस उस लेवल पर पूरी नहीं हो रही हैं। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए हों और उसके बाद वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन ने प्रोमिसेस किए हुए हैं बहुत सारे और आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं हर्ट हुई हैं और आप इस पर्सन से अब डर रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट करूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। नंबर 28 यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ग्रेट फॉर्च्यून। सो डेफिनेटली फ्यूचर में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो अभी नहीं पूरी हो रही हैं, जो अभी किसी कारण से आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून है, मिराकुलस चेंजेस हैं। सी, लेटर सी, एम यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जी, एफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो मिरेकल्स डेफिनेटली हैं, जैसे अबंडेंस कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई दिख रही है। कुछ ऐसा एकदम से चेंज होगा कि चीज़ें बिल्कुल पलट जाएंगी आपके। नंबर 26, 8, 17 इंपॉर्टेंट है। बैड हेल्थ, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है सारी पूरे प्रोसेस में आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप वर्कआउट्स करते थे वो करना बंद कर दिया है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या आपके पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं है। नंबर 31, 4, 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 22 ऑल्सो। सो यहाँ पर है अगेन कोर्टशिप, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। चाहे कितनी भी अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आप, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही मिले हो, शादी के लिए ही मिले हो, कोर्टशिप के लिए मिले हो। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में, और अचानक से आपकी लाइफ में इस तरीके से चेंजेस आने वाले हैं कि जो भी लोग अगेंस्ट है इस रिलेशनशिप के, वो भी जो है कहीं ना कहीं आपके फेवर में आ जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस मुश्किल होगा, ये आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट चेंजेस इतने होंगे कि आपको लगेगा कि वर्थ द वेट था, वर्थ द एफर्ट्स था ये। ओके, सो ये सारी चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब एंजल्स हमको क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, वो देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये सारे ही मैसेज ले लेते हैं अब क्या है, लेट्स सी। सो द फर्स्ट वन इज आस्क योर एंजल्स। ओके, आपको कहीं ना कहीं एंजल से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। एंजल से आप कनेक्ट हुई, जिस भी एंजल से आपको बहुत कनेक्ट फील होता है आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। आपको कोई एंजल नंबर दिख सकते हैं, वो उसमें आपका कोई मैसेज हो सकता है। जब भी आपको कोई एंजल नंबर दिखे, इसका क्या प्रोसेस होता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। जब भी आप कुछ सोच रहे हैं और उस टाइम पे आपको एंजल नंबर दिख जाए, ठीक है, सो आपने देखना है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ सोच रहे हैं, एकदम से आपके सामने 111 आ जाए, ठीक है, तो आपने गूगल कर सकते हैं आप कि जो आपका लास्ट थॉट था उसके लिए कुछ अगर मैसेज है तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि 111 आपको क्या कह रहा है, आपके लास्ट थॉट क्या था और आपको अब क्या करना है। राइट, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आप सोच रहे हो उस टाइम पर, उसके लिए आंसर उसमें हो सकता है, या किसी चीज़ के लिए आप बहुत परेशान हैं तो आपको
वही एंजल नंबर बार-बार दिख रहा है, तो आपको कहीं न कहीं आंसर्स मिल जाएँगे। एंजल्स बहुत तरीके से कनेक्ट करते हैं हमसे, राइट? कुछ फेदर्स के हमको फेदर्स दिख जाते हैं, बटरफ्लाइज़ दिख जाते हैं, कोई इस तरीके से कॉइन्स के कुछ नंबर्स दिख जाते हैं, राइट? सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हमें हमको एंजल्स हमसे कनेक्ट करते हैं। अपॉर्च्युनिटी, यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी भी आएगी क्योंकि प्रपोज़ल आएगा जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आपको अट्रैक्ट करके देगा, ठीक है? तो उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना है, उसको छोड़ नहीं देना है। विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है एंड बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल। सो बहुत ही जल्द कुछ ही हफ्तों में बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो कि एक बहुत 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 अच्छा साइन है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है यू आर रेडी, तो कहीं ना कहीं आप तैयार हैं इस चेंज के लिए। बस आपने करना है एक्शन और अपनी मैनिफेस्टेशंस को बरकरार रखना है। अपने जो भी गोल्स हैं उनको सेट करके रखिए, भटकना नहीं है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। ज़रूर एंजल्स को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा, जो भी लोग क्रिस्टल्स देना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ की इश्यूज से डील कर रहे हैं और उसके लिए कुछ आप सोल्यूशन चाहते हैं, या फिर अपनी ब्यूटी के लिए, अपने करियर के लिए आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए आपको क्रिस्टल्स की रिक्वायरमेंट है, तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बताना चाहूँगी मेरा एक और चैनल भी है, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग काउंसलिंग सेशन बुक कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।